जो अभी आपने स्टिक बोली है, अगरबत्ती, उसको जब आप अपने घर में जलाते हो, आपने घर में किसी गलत वाणी का उपयोग किया, गालियाँ निकाल दी, कुछ बोल दिया, तो वो शब्द चल रहे हैं हवा में, क्या करो? तुम बोल कर भूल गए, लेकिन उसका ऊर्जा वातावरण में असर है। तो ये हैंडमेड है, ये जब हम इसको तैयार करते हो, तो जब तुम इसको जलाते हो, इसके धुएं से वो सारा वहाँ का असर एक्यूरेट सही हो जाएगा। ठीक है? और उसके ऐश को, राख को संभाल के रखना, वो पेशेंट की थर्ड आई में लगाने के काम आनी। लेकिन अब उससे हवा का असर तो दूर हो जाएगा, लेकिन जो लोग, आप सोचो, फर्श पे तुमने कितनी बार चीज़ें तोड़ी, कितने क्रोध से आपने चीज़ों को तोड़ा है। वो चीज़ तो टूट गई, उठा ली, फेंक दी, लेकिन वो ऊर्जा उस धरती में विराजमान हो गई। उसको तुमने ऊपर से साफ भी कर दिया, तो वो बिखरी हुई है, वो तुम्हारे हालात बार बार खराब करेगी बिना कारण के। और एक ये कारण, दूसरा, तुम कहीं भी जाते हो, कहाँ कहाँ की मिट्टी, हम शमशान घाटी गए, हम किसी भी जगह ऐसी गए, तो वहाँ से जो हम मिट्टी लेके आते हैं, वो हमारे घर में, ऑफिस में, हर जगह लगती है, या कोई और लोग भी आते हैं ऑफिस में, तो उस नेगेटिव ऊर्जा को आप भी नीचे से कैसे क्लीन करोगे? उसके लिए वो सॉल्ट है, लेकिन उस सॉल्ट को खाने में यूज़ नहीं करना। उस सॉल्ट का 1 स्पून लो, बस पानी में डालो, उसको छिड़क दो, पोछे लगा दो, जैसे पोछे लगाते हैं उसमें 1 चम्मच डालो सॉल्ट, तो उसका इस तरह इस्तेमाल करो। घर में से भी, ऑफिस में से भी, हर जगह से वो नेगेटिव ऊर्जा क्लीन हो जाएगी, और आप देखोगे उसका असर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, वो अपने को सक्षम कर लें। तुम जो मर्जी खाते रहो, लेकिन कितना छोड़ दोगे खाना? ठीक है? अपने को सक्षम करना, बहुत से हीलिंग से, घर को, बच्चों को बाहर भेजो, वो प्रोटेक्ट करके उस ऐश को लगाओ, तो उससे उनका पूरा ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ऑयल है, उसको जो घर के बड़े हैं या खुद भी आप पैरों के नीचे से ख्याल रखो, उस ऑयल को पैरों के नीचे। और यदि तुम ठीक हो और अपने ऑरा को मजबूत रखना चाहते हो, तो एक वाइट लिक्विड है, उसकी 1 ड्रॉप लेनी है। अब मुझे कई बार कहते हैं हमें लोग कि आप इसकी शीशी पूरी भर दो, तो उसको क्या करोगे? उसकी 1 ड्रॉप लेनी है। हमारी आदत होती है हम 3-4 ड्रॉप डाल के पानी में पी जाते हैं, वो नहीं करना। ये एक सत्व है, अर्क है एक चीज का, तो उसका 1 ड्रॉप बहुत है। सिर्फ एक बूंद आपको 24 घंटे में इतना ऊर्जान्वित रखेगी, सिर्फ 1 ड्रॉप। और अपना आदत होती है ना, कोई चीज़ पीते हैं, चल पकड़ना 4-5 ड्रॉप पै गया, चलो कोई गल। आंखों में हम 1 ड्रॉप डालना होता तो 3-4 मिनट करते हैं, कहते हैं कोई नहीं। लेकिन ख्याल रखो, यहाँ से जो चीज़ लेते हो वो एक पूर्णतः अपनी प्योरिटी में होती है। पेन जो यहाँ से लेते हो, अब बच्चे आपके कितने नेगेटिव है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप बताने लगा हूँ, आपको बात सुन लो। सभी माता पिता अपने बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर बड़े चिंतित होते हैं, और यहाँ इतने लोग बैठे हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि हमारा बच्चा पास तो छोड़ो भी इतने % मार्क ले आए। बच्चों को भी यकीन नहीं होता था कि हम निकल जाएंगे। उसके बहुत गहरे कारण है कि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, सारा हॉल एक नेगेटिव ऊर्जा से भरा होता है, सारे बच्चे तनाव में होते हैं, सारे हॉल में बच्चे टेंशन में होंगे ना पेपर के दिन, तो वो टेंशन सारी मिलकर एक पूरा बियॉन्ड एक बना देती है, ऊर्जा परत बन जाती है। तो जो बच्चा बेचारा सही भी होगा, वो भी उसमें दब के रह जाता है। ठीक है? इसलिए वो जो पेन यहाँ से हम देते हैं, बॉल पेन है, जेल पेन है,
उसको केवल जब हॉल में पहुंचो वहां खोलना जाकर, और उसकी ऊर्जा उस बच्चे को चारों ओर से प्रोटेक्ट कर लेती है। उस पे बाकियों की एनर्जी असर नहीं करती। ठीक है। और वो जो पेन है, आपने कभी ख्याल किया आपका बच्चा हम कितने ही पॉजिटिव हो, कोई कितनी चीजें, एक चीज आपके पास हाथ में आती है, आप कभी ख्याल करो वो कितने हाथों से निकल कर आई। अब तो साइंस भी कहने लगे ना कि आपके पास कोई भी चीज है वो इतने हाथों से निकल कर आई है, वो तुम्हें ऊर्जा है। घर में आपके बड़े बुजुर्ग जब खाना बनाते थे तो वो गुनगुनाते हुए रोटी बनाते थे। जब माँ खाना बनाती एक अच्छे माहौल में तो उस खाने में बहुत कुछ मिल जाता है। माँ का खाना इसीलिए एक असर करता है, वो बाहर का खाना असर नहीं करता। तो वो जो ऊर्जा हाथों से चीज़ों में जाती है वो असर करती है। वही पेनों में है, कहाँ कहाँ से वो पेन है तुम नहीं जानते उसकी ऊर्जा कैसी। उस सारी ऊर्जा को रिमूव करना और एक नई एनर्जी उसमें पॉजिटिव डालनी। इसलिए रेकी में हम पानी भी पीते हैं तो उसकी ऊर्जा को सेट करते हैं, खाना भी खाते हैं तो उसकी एनर्जी को सेट करते हैं, और ये इतना प्रभाव डालती है। हम रेकी की जो क्लासेस लगते हैं उसमें विधियां बताते हैं।